बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती हैं। अरे हो गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की। वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है। ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो। ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी, आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी, हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं? बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहां से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी, वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बता कर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुन के रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया। देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे। अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी, पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिसे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया, बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं? जाएंगे, लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम क्यों?
अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी। आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए। इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं। तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे। वाली बहू। बचत करना और पैसों को बुरे वक्त के लिए जमा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे किस हद तक करना है ये सोचने वाली बात है। शिल्पी पड़ोसी शिखा के घर पर है। आय हाय, कितना ठंडा ड्राइंग रूम है तुम लोगों का। मैं तो यहीं दरी बिछाकर लेट रही हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाए फिर ही जाऊंगी अपने घर। हाँ हाँ शिल्पी, क्यों नहीं, आराम करो। सब ठीक तो है ना? तुम लोगों के घर का एसी नहीं चल रहा है क्या? अरे नहीं चल रहा है, बस घर में अकेले मन नहीं लगता। बच्चे नहीं है ना, और ये तो गए हैं ऑफिस। खैर, ये शिल्पी का काम था, जहां से जितना बच जाए बचा लेती महीने के अंतिम दिन। वाह, इस बार की गर्मी में 2000 रुपए कम आए हैं। तभी बेटा आता है। माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये पीठ पे देखो ना, छोटे छोटे दाने भी हो गए। अरे, इसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चलो। ये क्या हो रहा है, घमोरी क्यों हो रही है? और पेट में दर्द भी तो सही बात नहीं है। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बच्चे को देखता है और दवा लिख कर देता है। देखिए, इसे गर्मी से बचाइए। आप लोग तो अच्छे पैसे वाले लगते हैं, घर में ऐसी नहीं है क्या? बच्चे को गर्मी से एलर्जी है। खैर, निकालिए 5000 रुपये और ये दवाई लीजिए। घर आकर शिल्पी को 5000 रुपये खर्च हो जाने की टेंशन हो जाती है। वो सोचने लगती है कि जो पैसे डॉक्टर के क्लिनिक में लग गए उससे कैसे वापस रिकवर किया जाए। फाइनली, चलो जरा बाजार में जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर आती हूँ, राशन भी खत्म हो रहा है। भैया, ये चावल कैसे किलो है? मैडम, ये 40 रुपए, ये 50 और ये 70 वाला। अरे बहुत महंगे से हैं, कोई सस्ता सा दिखाओ ना। अरे बस यही है जो है। तभी शिल्पी की नजर पास के बोरे में जाती है, जहाँ कुछ चावल पड़े होते हैं। और ये वाला चावल, ये चावल कैसे दे रहे हो? अरे ये तो 10 रुपए किलो है, पास के गांव के लोग ले जाते हैं, साफ करके जानवरों को खिलाते हैं। ये कीड़े लगे हैं ना, ऊपर से गीले भी हैं और छोटे टुकड़े भी हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पैक कर दो 5 किलो। दुकानदार करता भी क्या, लाख समझाने पर भी जब शिल्पी नहीं मानी तो उसने वही चावल पैक कर दिया। ओहो, चावल तो सच्ची बहुत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं इनको ठीक कर देती हूँ। शाम को पति घर आता है। अरे ये कैसे चावल है यार, गले के नीचे ही नहीं उतर रहा है और पता नहीं क्यों खट्टे भी लग रहा है। वो ना चावल थोड़े सस्ते वाले हैं, वैसे सबने खाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको ही पता नहीं सब क्यों खराब लगता है। पति कुछ नहीं कहता, वो भी खा पीकर सो जाता है। लेकिन अचानक, हे भगवान, पेट में दर्द हो रहा है। शिल्पी क्या हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। पति फिर उसी डॉक्टर के पास जा पहुंचता है। लगता है आप लोगों ने एसी चलाना शुरू नहीं किया। खैर आइए टेस्ट करते हैं। फिलहाल तो 10,000 देकर आप भर्ती हो जाइए। पति अस्पताल में भर्ती हो जाता है और उसके सारे टेस्ट होते हैं। 3-4 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब पति घर आता है तो वो शिल्पी पर जोर से चिल्लाता है। तुमने जो चावल खिलाए थे वो फंगस लगे हुए थे। तुम जानती हो ऐसा चावल तो जानवरों को भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो जानवरों के लिए ही थे। 10 रुपए किलो। वाह शिल्पी वाह, 10 रुपए बचाने के चक्कर में 10,000 लगवा दिए। अरे डॉक्टरों को पैसा देने से अच्छा है कि खुद अच्छा खाओ। एक दिन शिल्पी सब्जी लेने जाती है। अरे ये टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला जो कि शिल्पी को पहले से ही जानता था। अरे मैडम, आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए आपकी सब्जी पूरी पैक करके रखे है। ये लीजिए आपकी सब्जी का थैला। अरे वाह, कितना दे दूं? अरे देख लीजिए, जो मन करे दे दीजिए। आप नहीं लेती तो मैं उस गाय भैंस को ही दे देता। शिल्पी पर्स से 20 रुपए निकाल कर दे देती है। खुशी खुशी घर आती है और फ्रिज में सारी सब्जियां रख देती है। पति रात को पानी लेने के लिए फ्रिज खोलता है। ओह छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। देखो तो कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही सब्जियों का पैनल खोलता है और सब्जियां बाहर निकालता है। शिल्पी, ये कैसी सब्जी है? खराब हो रही है, लगता है काफी दिनों से पड़ी है। फेंको इसे। ओ भगवान, ये कैसे खराब हो सकती है? मैं तो आज ही लेकर आई हूँ। जरूर तुमने पैसे बचाने के लिए सस्ते दामों में खरीदी होगी, है ना? आपको कैसे पता? अरे अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। आज के बाद घर के खाने पीने का सामान तुम नहीं लाओगी। अब क्या था, बेचारी शिल्पी को समझ में ही नहीं आता कि वो कहाँ से कैसे पैसे बचाएगी। फिर एक दिन, शिल्पी, वो मेरे ऑफिस के कलीग है ना, उसके घर पार्टी है, हम लोगों को भी बुलाया है, साथ चलेंगे। लेकिन मेरे पास तो कोई साड़ी है ही नहीं। अरे तो जाकर ले आओ ना, बाजार कौन सा दूर है। शिल्पी बाजार जाकर साड़ी ले आती है, लेकिन साड़ी होती है बहुत सस्ती। इतनी सस्ती कि शिल्पी जब उसे पहनकर तैयार होती है और पति के सामने आती है। अरे यार, तैयार क्यों नहीं हो रही हो? जानती हो ना समय पर पहुंचना है। जल्दी जाओ, चेंज करके आओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मजाक करना कोई आपसे सीखे। अरे नई साड़ी तो पहनी है मैंने। खैर, दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ एक काम वाली शिल्पी के पास आती है। मैडम, ये जो हाथ में झूठा ग्लास है ना, दे दो, बर्तन धोने के लिए ले जा रही हूँ। अरे शिल्पी, आपकी और इस काम वाली की साड़ी तो बिल्कुल एक जैसी है। नहीं, मेरी साड़ी का कपड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ये वाली भी मिल रही थी लेकिन मैंने ली ही नहीं। क्या फायदा, हल्का कपड़ा जल्दी फट जाता है। ये वाली तो कुछ ज्यादा ही सस्ती है। सभी काम वाली की बात सुनकर शिल्पी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूर खड़ा शिल्पी का पति सबको हंसते हुए देख रहा होता है और काम वाली की साड़ी शिल्पी की साड़ी जैसी ही दिखती है ये भी देखता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों घर आते हैं। मैंने क्या कर दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने जरा से पैसे बचाने के चक्कर में कितनी बेइज्जती करवा ली। आज के बाद कभी कंजूसी नहीं करूंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए।